दिवसीय धरना कार्यक्रम रखे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, एजेंसी मुक्त बिहार चाहिए, मानव बल एकता जिंदाबाद। सबसे पहला मांग है मेरा, मैं 9300 पर खटने के लिए तैयार है, लेकिन एजेंसी मुक्त होना चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं एजेंसी मुक्त हो और 30 दिन का सैलरी मिले और 8 घंटा के ही काम करेंगे, क्योंकि 8 घंटा का पैसा मिलता है और 24 घंटा काम करना पड़ता है। इमरजेंसी में भी इमरजेंसी में भी काम करना पड़ता है, दिन हो या रात हो, आंधी हो, पानी हो, गर्मी, कोई मतलब नहीं है, काम करना मतलब करना है। और सेफ्टी पर्पज से भी कोई आज तक नहीं दिया गया। अगर किसी के साथ कोई घटना भी घटता है तो घटने के दौरान 1 रुपया भी कंपनी नहीं देता है, न एजेंसी देता है। वो आदमी का लाश जो है लवारिस की तरह पड़ा रहता है। कोई घटना घट जाता है तो हॉस्पिटल में हम लोग अपने सारे लाइनमैन मिलकर चंदा लगा के उसको इलाज कराते हैं। 25 दिन तक टाइम है, 26 दिन से सारे लोग बैठ जाएंगे, जो जहाँ पे है, जिस एरिया में काम करते वही अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, आपको बता दें कि अभी मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट पे मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे आपको बता दें कि बिजली कर्मी, जो बिजली विभाग के जो कर्मी हैं, वो सभी धरना पे हैं। आपको बता दें कि 3 सूत्री मांग को लेकर बिजली विभाग के जो मानव बल है वो सभी आज धरना पे बैठे हुए हैं। मुद्दा क्या कुछ है, 3 सूत्री मांगों में बातचीत हम करेंगे। यहाँ के जो धरना स्थल पे बैठे लोग हैं, किन मुद्दों को लेकर के बैठे हैं आज धरना पे? हम लोग का जो मांग है, जो सबसे पहला एजेंसी यहाँ से मुक्त किया जाए। हम लोग 30 दिन काम करते, 24 घंटा काम करना पड़ता है, जरूरत पड़ता है तो। और कंपनी हम लोग को सिर्फ 8 घंटा का सैलरी देता है और भी सिर्फ 26 दिनों का। हम लोग का जो सबसे पहले एजेंसी खत्म हो, ताकि जो हम लोग का 30 दिन का सैलरी चाहिए और एजेंसी ना दे के कंपनी अपने माध्यम से सैलरी दे। कब से काम कर रहे हैं आप लोग मानव बल यहाँ? पिछले 11 सालों से। अच्छा, कितने लोग होंगे मुजफ्फरपुर में? पूरे मुजफ्फरपुर में तो करीब 5000 से के ऊपर में होंगे और पूरा राज्य लेवल में 25,000 से ऊपर है पूरे मानव बल, जिसमें स्विच बोर्ड ऑपरेटर है और अपना लाइनमैन है। अच्छा, एजेंसी मुक्त की जो बात कह रहे हैं, तो जब काम शुरू किए 2011 से, तो उस समय एजेंसी के थ्रू ही काम कर रहे हैं? एजेंसी के थ्रू किए थे। तो फिर क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रहा है, जब हम लोग सोचे जो चलिए आज स्टार्टिंग हुआ एजेंसी के माध्यम से, कल होकर ले लेगा 2-4-5 साल, 1-2 साल में। पर अब तक 11 सालों में अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ जहाँ वो लोग लेने के प्रयास में है। जब भी होता बस सिर्फ टाल मटोल कर देता, आज होगा कर होगा, पर कैसा अभी कभी हम लोग का होता नहीं है। मतलब आप लोग को उम्मीद था कि आज एजेंसी से कर रहे हैं तो कल सरकारी हो जाए, पर कभी हुआ ही नहीं। हम लोग इसलिए चाह रहे हैं जो एजेंसी मुक्त हो और सेफ्टी पर्पस भी कुछ नहीं रहता है एजेंसी से भी। अच्छा, सेफ्टी पर्पस और कमीशन वगैरह का भी कुछ मामला है क्या? कमीशन का अच्छा खासा मामला है। सैलरी हम लोग का करीब जो हम लोग का लगता है जो 15,000 से ऊपर बनता होगा, पर अकाउंट में सिर्फ 9300 रुपया ही आता है एजेंसी के थ्रू। तो इसमें कहीं ना कहीं एजेंसी है और जो भी इसमें पदाधिकारी जुड़े होंगे तो उसमें उन लोग का तो कमीशन जाता ही होगा। कि कोई भी एजेंसी कैसे आपको सैलरी अपने अकाउंट से दे रहा है, कहीं ना कहीं उसका तो सैलरी होगा ही ना, कमीशन होगा पर आदमी। तो हम लोग चाह रहे एजेंसी मुक्त हो और डायरेक्ट कंपनी अपना अकाउंट से सैलरी से पैसा दे हम लोग का 30 दिन का। कमीशन कुछ ना कुछ एजेंसियां लेती है। हाँ, तो कमीशन लेता है तभी तो अपना पैसा अपने अकाउंट से पैसा देता है। 9300 रुपया मात्र 9300 ये सब करता है कि नहीं? पीएफ ऐसा ही करता है, पर उसका भी पीएफ का कोई मतलब कि ज्यादा माजरा नहीं है। क्योंकि पीएफ जो है ना किसी मंथ में 1200, किसी मंथ में 1100, कुछ इस ढंग से आता है। पीएफ एक अलग मैटर, पर हम लोग का जो है ये 9300 में जो है कमीशन नहीं देना एजेंसी को, इसलिए एजेंसी मुक्त करना है। कब से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन पिछले 1 साल पहले से है, पर क्या है ना जो आजकल हम लोग सोच रहे थे जो थोड़ा मोड़ा सुनेगा तब कुछ सुनेगा। अभी भी हम लोग चाह रहे हैं जो सुन ले, विभाग पर विभाग सुनता नहीं है। तो कभी इसके विषय में कभी बातचीत हुई बड़ी पदाधिकारियों से? बात तो होता है, पर आज बात होता है, कल होकर जो लेटर निकाल दिया जाता है। जब आप लोग धरना प्रदर्शन पे जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का उल्लंघन हुआ तो हम आप लोग को हटा देंगे। सभी को हटाने का बार जो धमकी दिया जाता है। मतलब आप लोग को कहा जाता है कि प्रदर्शन कीजिएगा तो नौकरी से हटा देंगे। अच्छा, कई बार हटाया भी गया बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों को हटाया गया हुआ, 18 में भी कुछ लोग हटाए गए हैं।
जो कि अभी वो कुछ न कुछ दूसरे कार्य में है, इसमें विचार है जो आज भी हम घुस जाए, पर वो लोग का नहीं हो रहा है। आप लोग चाहते क्या है? हम लोग चाह रहे हैं एजेंसी मुक्त हो और 30 दिन का सैलरी मिले और 8 घंटा के ही काम करेंगे, क्योंकि 8 घंटा का पैसा मिलता है और 24 घंटा काम करना पड़ता है। इमरजेंसी में भी इमरजेंसी में भी काम करना पड़ता है, दिन हो या रात हो, आंधी हो पानी हो गर्मी, कोई मतलब नहीं है, काम करना मतलब करना है। अगर लाइन कहीं बंद हो गया या कोई कंप्लेन है तो उसमें जाना ही जाना है, चाहे समय जो भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सैलरी 93 सैलरी सिर्फ 9300 है। आप लोग पहले चाहते हैं कि एजेंसी मुक्त होना हाँ, चाहिए। सबसे पहले एजेंसी मुक्त ही है। अच्छा, एजेंसी अगर मुक्त हो जाती है तो जितनी सैलरी है उस सैलरी पे काम कीजिएगा आप? और उसमें कर लेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है, पर एजेंसी में जो भी कमीशन जा रहा है वो तो जरूर बढ़ना है। और सेफ्टी पर्पज से भी कोई आज तक नहीं दिया गया। अगर किसी के साथ कोई घटना भी घटता है तो घटने के दौरान 1 रुपया भी कंपनी नहीं देता है, ना एजेंसी देता है। वो आदमी का लाश जो है लवारिस की तरफ पड़ा रहता है। कोई घटना घट जाता है तो हॉस्पिटल में हम लोग अपने सारे लाइनमैन मिलकर चंदा लगा के उसको इलाज कराते हैं। कंपनी के द्वारा कुछ नहीं मिलता सेफ्टी में भी। NBPDCL नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, तो उसमें डायरेक्ट कंपनी नहीं है आप लोगों के साथ? हाँ, डायरेक्ट कंपनी नहीं है, पर काम जो है ना सारा कंपनी ही करा रहा है, नॉर्थ बिहार ही करा रहा है। सरकारी कर्मी जो होते हैं उन लोगों सरकारी कर्मी जो है ना अक्सर हाँ जो भी है ना ऑफिस में बैठने के लिए है। सारा बोझ आप लोगों पे? सारा बोझ सारा मानव बल पे ही है। पूरा फीटर पूरा जो है ना सेक्शन पूरा समझिए डिवीजन जो भी लेवल पे है सारा जो है मानव बल के ही थ्रू है, क्योंकि लाइन जो है ना वो तो मानव बल ही चला रहा है। कोई भी सरकारी लाइनमैन नहीं निकलता है, एक आध निकलता भी है तो अपना वेरिफिकेशन नया कनेक्शन के लिए निकला और जाके फिर ऑफिस से बैठ जाता है। जिसका काम है पोल पे चढ़ना, हम लोग का काम है सीढ़ी ढोना, पर हम लोग को पहले 11,000 33,000 सारे लेवल पे काम कराया जाता है और हम लोग का सैलरी सिर्फ खलासी वाला दिया जाता है जिसका काम है सीढ़ी ढोना। अच्छा, हम लोग चाह रहे जब लाइनमैन है तो लाइनमैन के तरीके से सैलरी दिया जाए और एजेंसी खत्म किया जाए। अच्छा, मांग अगर नहीं मानी जाती है तो फिर क्या करेंगे? 25 जून 2025 को सारे लाइनमैन पूरे बिहार लेवल पे सारे धरना पे जाएंगे, बैठेंगे चाहे जितना देर में बैठना हो। सारा कोई कंप्लेन नहीं, कहीं से कोई शॉर्ट आउट होगा। सारा 25 जून तक आप लोग सरकार को समय 25 जून तक लास्ट समय है सभी जगह से। अच्छा, और उसके बाद नहीं हुआ तो फिर आप लोग का उग्र आंदोलन होगा? वो पूरा आंदोलन नहीं, उसी 26 जून से ही 25 जून तक टाइम है। 26 जून से सारे लोग बैठ जाएंगे, जो जहाँ पे है जिस एरिया में काम करते वही पे अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग को जिस प्रकार से ड्यूटी ली जाती है, काम करवाया जाता है, सेफ्टी की बात है, सैलरी बढ़ाने की बात है, एजेंसी मुक्त करने की बात है, तो आखिर इतने लंबे समय के बाद नींद क्यों खुली आप लोगों की? देखिए, हम लोग आशा में थे कि आज न कल हमारा जो काम कर रहे हैं, जो भी जनता के बीच में हम लोग जा के काम करते हैं 24 घंटा, और जो बिजली जो चल रही है सिर्फ मानव बल के ऊपर ही चल रही है। जो आज जितने पूरे बिहार में है पूरा मानव बल के ही थ्रू चल रहा है। अगर एक दिन अगर मानव बल बैठ जाए तो पूरा गांव में आज न कल सुनिएगा कि अरे आज मेरा लाइन 24 घंटा नहीं चला, 2 घंटा नहीं चला है। यही मेरा काम है और हम लोग सोचते हैं कि एजेंसी मुक्त हो, सबसे पहले एजेंसी मुक्त हो। 9300 रुपया पर खटने के लिए हम तैयार हैं। और हम लोग जो पता ही हवाई अड्डा में जो कि कितने एजेंसियां काम कर रही हैं? मुजफ्फरपुर में कितनी एजेंसियां होगी? वो 5-6 एजेंसी होगा। अनुपम हो गया, चौधरी हो गया, बहुत सारे एजेंसी है हमारे मुजफ्फरपुर में जो कि अलग अलग सेक्शन में लिए हुए हैं। 5 PSS वो लिए हुए हैं, 5 PSS वो लिए हुए हैं। और यही हमको सरकार तक आपको माध्यम से न्यूज के माध्यम से पहुंचाना है कि एजेंसी मुक्त मानव बल को कर दे और 9300 रुपया पर खटने के लिए तैयार है। हाई स्किल्ड काम लिया जाता है हम लोगों से, 11 KB 33,000 LT जो भी हो। जिस समय सर फोन किया, हेलो अरे कहाँ हो, मोबाइल बंद था, क्यों नहीं ब्रेक डाउन अटेंड किया, उसी समय हम लोग निकल जाते हैं। आंधी हो, तूफान हो, कहीं पोल गिर गया, कहीं धक्का मार दिया, हम लोगों पर ही कार्य पूरे बिहार में जितने भी लाइन जो चल रहा है पूरे बिहार में वो मानव बल ही चला रहे हैं पूरे बिहार में। और 26 दिन का पेमेंट दिया जाता है और 24 घंटा 300 दिन काम लिया जाता है। 24 दिन का ही पेमेंट मिलता है? 26 दिन का पेमेंट मिलता है। हम लोगों को कोई रेस्ट नहीं है। बस यही कहना है, हम लोगों को सबसे पहले एजेंसी मुक्त हो। 9300 रुपया पर हम खटने के लिए NBPDCL में जो भी हो और वो सरकार के तरफ से वो हम लोग को काम करना है। बातें अगर नहीं मानी गई, मांग पूरी नहीं होती है, अगर मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग अपने अपने कार्य को छोड़ देंगे। और 25 जून तक टाइम दिया गया हमारे बिहार स्टेट पावर प्रोग्रेसिंग इलेक्ट्रिक वर्क यूनियन मोहम्मद आश्रम इराकी जी के यूनियन की तरफ से कि आप लोग इतना दिन, और 25 नवंबर से 30 नवंबर तक हम लोग काला पट्टी
लगाकर काम किए हैं, जो कि हमारे न्यूज के माध्यम से वहां तक पहुंचाया जाए कि 30 तारीख कल था और आज हम लोग काला पट्टी उतार दिए शाम में। और आज एकजुटता के लिए हम लोग पताही हवाई अड्डा में कि सभी मानव बल एकजुट हो जाओ बाबू, नहीं तो घोर अन्याय हो रहा है हमारे। आप फिर यही कहना है, एजेंसी मुक्त हर हाल में होना चाहिए, सरकार से यही मांग है। 9300 रुपया पर हम खटने के लिए तैयार है। क्या नाम हुआ? अमरजीत कुमार नाम हुआ। कहाँ से? मरवन सेक्शन से है। देखिए, तो मानव बल जो है वो धरना प्रदर्शन पे है 1 दिवसीय। इससे पहले भी नवंबर महीने में काला बिल्ला लगाकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मांग इनकी 3 सूत्री है। हालांकि जो प्रमुख मांग है, एजेंसी मुक्त होनी चाहिए। जिस एजेंसी के द्वारा ये लोग कार्यरत हैं वो चाहते हैं मानव बल की डायरेक्ट कंपनी इनको सैलरी दे और 9300 रुपये की सैलरी दी जाती है। 30 दिन काम लिया जाता है और 26 दिनों की ही सैलरी दी जाती है। रात हो, दिन हो, आंधी हो, तूफान हो, हर वक्त ये लोग तैयार रहते हैं काम करने के लिए। ऐसे में सरकार इनकी बात कितनी सुनती है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। हालांकि इन्होंने अल्टीमेटम दिया है। मानव बल जो भी बिहार में तकरीबन 25,000 बताया जा रहा है और 25 जून 2025 तक अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। यदि इनके बातों पे संज्ञान नहीं लिया जाता है तो फिर 26 जून 2025 से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, कामकाज को ठप कर देंगे। अब देखना यह होगा कि सरकार और संबंधित विभाग के अधिकारी इनके बात को कितनी गंभीरता से सुनते हैं और इनकी बातों पे कितनी अमल हो पाती है। बने रहे बीडी न्यूज के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।